हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट स्टैक का, जिसमें हम देखेंगे स्टैक्स से रिलेटेड एप्लीकेशंस। तो हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ का। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा यूज़ होता है। पहला है बैलेंसिंग ऑफ सिंबल। बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स, इसमें क्या होता है? जो स्टैक है वो यूज़ किया जाता है सिंबल्स को बैलेंस करने के लिए। जैसा हम जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होता है। जैसे कोई एग्जांपल है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल है and हमने लिखा, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका शुरू होगा। एक ओपनिंग ओपनिंग ब्रेसेस, एक क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, तो जब भी ओपनिंग ब्रेसेस आएगा वो कहाँ हो जाएगा? वो स्टैक में चला जाएगा, एक स्टैक में आपका चला जाएगा। ठीक है, और जब ये क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा, जब ये क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो नेट वैल्यू यहाँ से कंसिडर हो जाएगी, जो ज़ीरो हो जाएगी, यानी क्लोजिंग भी, ओपनिंग भी मिल गई और क्लोजिंग भी मिल गया, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्टैक में कोई सिंबल पड़ा है, इसका मतलब ये है अभी भी जो प्रोग्राम का सिंटेक्स है वो अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी, तो ये आपका बैलेंसिंग होता है सिंबल्स का। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया। दूसरा है स्ट्रिंग रिवर्सल। अगर स्ट्रिंग को मुझे रिवर्स करना है, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ भी हम स्टैक की हेल्प से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले जितने भी कैरेक्टर हैं स्ट्रिंग के वो हम स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, कब कब तक करेंगे? जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, और जब सारे कैरेक्टर पुश हो जाएंगे फिर हम उनको निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कब तक? जब तक स्टैक एंड ना हो जाए। अब ऐसा समझिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, BSNL हमारा लिखा। ठीक है, तो पहले B जाएगा, फिर S जाएगा, फिर N जाएगा, फिर L जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जाएगा। पहला ये पुश होगा, फिर ये पुश होगा, फिर ये पुश होगा, फिर अब जब पॉप करेंगे तो किस तरह से आएगा? L पहले आएगा, फिर N आएगा, फिर S आएगा, और फिर B आएगा। तो देखा जाए रिवर्स हो गया है, ऑर्डर हमारा रिवर्स हो गया है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी हमारा ये यूज। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल से समझ भी आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू, ठीक है। अब अनडू एंड रीडू जो ऑपरेशन है वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आप ऐसे मान के चलिए कि हमें, हमारे पास एक एडिटर है जहां पर हम राइट लिख रहे हैं। पहले हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या 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 स्टेट बन गई, अब ऐसे समझिए। अगर मैं इसको स्टैक दिखूं तो पहले मैंने ए लिखा था, अगर ये स्टैक में आ गया है। अब मेरा ये ए बी आ गया है। अब मेरा स्टैक में ए बी सी आ गया है। करेक्ट है? तो इस तरह से मैं पुश करता चला गया कि पहले मैंने ए लिखा था, ठीक है, इसके बाद बी लिखा तो ए बी हो गया है, अब इसके बाद सी लिखा तो ए बी सी हो गया, तो मैंने इस तरह से स्टैक हो गया। ठीक, क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पर दो स्टैक हमारे होंगे, एक अंडो का होगा और एक रीडू का होगा। अब देखिए होगा क्या है, आप समझ। तो कहते हैं मैं ये अंडू का आपका स्टैक हो गया, अंडू स्टैक, और ये मेरा रीडू स्टैक हो गया। ठीक। अब मैं अगर अंडू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी आ जाएगा, यानी सी गायब हो जाएगा, केवल ए बी रह जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर अंडू करूंगा तो ए बी रह जाएगा, और फिर अंडू करूंगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस से अगर रीडू करने लगूँ तो क्या होगा? रीडू करने पे मेरा पहले ए आएगा, फिर उसके बाद ए बी बन जाएगा, फिर ए बी सी बन जाएगा।
और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पहले ए बी सी लिखा था, अब ए बी आ गया है और फिर ए आ गया है। तो इस तरह से अनडू और रिडू के लिए दो स्टैक हमारे होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा रिकर्शन। नेक्स्ट है मेरा फोर्थ है रिकर्शन। पहले रिकर्शन जानते हैं, रिकर्शन क्या है। रिकर्शन का मीन्स है, इट मीन दैट the function is calling itself, मतलब वो अपने आप को ही बुला रहा है, बार बार अपने आप ही, अगेन एंड अगेन अपने आप को ही वो कॉल कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए, तो जो कंपाइलर है वो एक सिस्टम में स्टैक क्रिएट कर देगा जिसमें पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड्स फंक्शन का वो मेंटेन किया। ठीक है, तो ये भी रिकर्शन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा डी एफ एस। ये है डी एफ एस। डी एफ एस का मतलब है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये किस में होता है, एक्चुअल में ये ग्राफ में होता है। तो जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वहां पे आएगा। ठीक है, तो ग्राफ में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग, सपोज ऐसा मान लेते हैं हमें एक पाथ करना है, हमें एक मेज सॉल्व करना है। वी हैव टू क्रिएट ए पाथ टू सॉल्व मेज। अब एक भूल भुलैया है वो हमें सॉल्व करना। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, हमने हमने रियलाइज किया कि हम गलत आ गए हैं, तो हमें वापस आने के लिए, बिगिनिंग में आने के लिए हमें एक नया पाथ बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करें। ठीक है, अगर हमें नया पाथ, अब सपोज कीजिए हम उसमें जा रहे हैं, वो रॉन्ग पाथ हो गया है, तो वापस से मुझे सही पाथ करने के लिए मुझे उसके बिगिनिंग में आना पड़ेगा, और बिगिनिंग में आने के बाद फिर मैं नया पाथ क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। अगला है इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला है एक्सप्रेशन कन्वर्जन। एक्सप्रेशन कन्वर्जन, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैक का। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कन्वर्जन किस किस का हम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। इनफिक्स टू प्रीफिक्स, फिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। ओके, पोस्टफिक्स और पोस्टफिक्स टू इनफिक्स। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछ लेता है कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स यूज करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूज करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, अब आपका एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी मेमोरी मैनेजमेंट यूज होता है। ठीक है,
तो जनरली जो मेमोरी होती है वो क्या होता है, कई बार कॉन्टिग्यूस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्टैक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जो मेमोरी का साइज है वो असाइंड होता है, असाइन कौन करता है, कंपाइलर असाइन करता है, ठीक है। जब कोई फंक्शन क्रिएट होगा, जो उसके ऑल वेरिएबल होंगे जो असाइंड होंगे वो स्टैक मेमोरी में चले जाएंगे, ठीक है। और जब फंक्शन कोई कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे स्टैक से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी ये स्टैक इसीलिए यूज करता है, ठीक है, स्टैक इसलिए ही यूज किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। मान लो कोई फंक्शन है, जितने भी उसके वेरिएबल हैं वो क्या होगा, स्टैक में स्टोर कर देंगे, और फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो सारे रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। तो हमने ये देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपके स्टैक के, ठीक है। तो यहीं रेस्ट करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें देखें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।